हेलो बच्चों, आज जैसा कि बोर्ड पर हम देख रहे हैं लसमस का संप्रत्यय, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। और मौस का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। अपवर्त्य और ये होता है अपवर्तक। जैसे भाज्य और भाजक होता है, उसी तरह अपवर्त्य और अपवर्तक होता है। तो अपवर्त्य का मतलब होता है कटने वाला, या कटने वाली, ठीक। और ये होता है काटने वाली। तात्पर्य ये है कि यदि हम लघुत्तम समापवर्त्य की बात करें तो एक ऐसी संख्या ढूंढने की बात कही जा रही है जो एक से अधिक संख्याओं से कटने वाली होती है। और महत्तम समापवर्त्य की बात करें तो काटने वाली, अर्थात एक ऐसी संख्या जो दिए गए एक से अधिक नंबरों को आसानी से पूरी तरह से काट सके, उसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब ध्यान रहे कि इन दोनों की गणना हमेशा 2 या 2 से अधिक दिए गए नंबरों पर की जाती है। जैसे यदि हम मान लें कि जो अगर 18 है और 24 है, ये 2 नंबर दिए गए हैं। इनका यदि हमें लघुत्तम समापवर्त्य पता करना है तो एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो 18 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। और जो अगर मौसा निकालना होगा तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो बड़ी से बड़ी हो और उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो इन दोनों को काटे। वो आखिरी हो जो इन दोनों को काटे। उससे छोटी संख्याएं हों लेकिन बड़ी ना हो। लेकिन लसा की चर्चा करेंगे तो लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होगी, अर्थात उसके पहले कोई नंबर नहीं आना चाहिए जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए सामान्य कथन तो ये है कि हम ये देखें कि आखिर लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक सामान्य विधि भी देखते हैं। जो गुणज होते हैं उनके आधार पर भी, जैसे पहली संख्या 18 हो गई, दूसरी 36 हो गई और तीसरी 54 हो गई और चौथी 72 हो गई। पांचवी 90, छठी 108। उसी तरह पहली 24 हो गई, दूसरी 48 हो गई, तीसरी 72 हो गई, चौथी 96 हो गई, पांचवी 120 हो गई। अब यदि लघुत्तम समापवर्त्य की चर्चा करें तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों के गुणजों में आती हो। तो हम देखते हैं कि 18 दोनों में नहीं है, 36 दोनों में नहीं है, 54 दोनों में नहीं है, 72 एक ऐसा नंबर है जो इसके गुणज में भी शामिल है और इसके गुणज में भी शामिल है।
इसके पहले अर्थात इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों से कटने वाली हो। अर्थात 72 जो अगर 24 का गुणज है, 18 का भी गुणज है, तो ये दोनों से कटेगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लसा है। क्या है, लसा है। अब यदि इसके आधार पर यदि मौसा निकालना हो तो एक तो ये पहला तरीका हो गया लसा के लिए, ठीक। अब यदि मौसा की चर्चा करें तो उस स्थिति में 18 और 24 के हमें सारे के सारे जो गुणनखंड हैं वो ढूंढने पड़ेंगे, या इन संख्याओं को काटने वाली संख्याओं को हमें नंबरिंग करना होगा। तो हम देखते हैं कि यह 1 से कटेगा और 18 से कटेगा। 2 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 3 छके 18। अब ये हो गया। यहाँ ध्यान दें, ये 1 से कटेगा 24 बार में, 2 से कटेगा 12 बार में, 3 से कटेगा 8 बार में, और 4 से कटेगा 6 बार में। तो इसमें हम देखते हैं कि इधर से कौन नंबर है बड़ा नंबर जो इन दोनों को काटने के लिए, मतलब दोनों के गुणनखंडों में शामिल है या दोनों के अपवर्तकों में शामिल है। तो अपवर्तक 6 है, इधर 6 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काटे। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 दोनों के अपवर्तकों में शामिल है। इसे हम क्या कहेंगे, इसका मौसा। ये हो गया सामान्य तरीका। अब लौसा का एक सामान्य तरीका ये है कि हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका 18 और ये 24। इन्हें हम छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। अब ध्यान रहे, ये 2 से कटेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 12। फिर 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 9। फिर 3 से काटते हैं तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये 3 से कट जाएगा, यानी कि इसको भी 3 शामिल कर लीजिए। अब इन दिए गए नंबरों को हम गुणा कर लेते हैं, जो मिलता है वो हमारा लौसा होता है। तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना 8 तिरी के 24, 72, यानी ये आपका नंबर है जो इनके लघुत्तम समापवर्त के लिए, जैसा कि आपने यहाँ देखा था। तो ये दूसरा तरीका है। अब इसी प्रकार हम मौसा भी निकाल सकते हैं, एकदम इसी आधार पर 18 और 24। यहाँ तो हम तब तक काटते हैं जब तक कि सारी संख्याएं कट न जाएं, लेकिन यदि मौसा निकालना है तो हम यह ध्यान रखते हैं कि तब तक ही नंबरों से काटते हैं जब तक कि कोई नंबर इन दोनों को एक साथ काटे। तो यहाँ देखते हैं कि 2 से कटेगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 12। अब 2 इन दोनों को नहीं काटेगा, देखते हैं कि 3 से ये दोनों कटेंगे, 3 और ये हो गया 4। अब ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी स्थिति में इनको कोई दूसरी संख्या एक साथ नहीं काट सकती। तो जो हमें मिला है इसी गुणनखंड को हम जो मिले हैं संख्याएं, उनका जो गुणनफल प्राप्त होता है वही मौसा के रूप में लिखते हैं, यानी 3 दूना के 6। दूसरा तरीका इसका है कि आप अलग अलग इसके 18 का अलग निकाल लीजिए और 24 का अलग। तो 18 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 नहीं 2 गुणे 3 गुणे 3 होता है, और यहाँ देखते हैं 2 दूना के 4, दूना के 8 तिहाई 24। तो हम देखते हैं कि यहाँ 2 मिल गया और यहाँ 3, यानी कि 2 संख्याओं के जोड़े मिलते हैं।
तो यहाँ एक एक निकाल लेते हैं, 2 तिहाई 6, इस तरह से भी हम निकालते हैं। अब ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका ये है कि अलग अलग आप गुणनखंड निकाल लीजिए, 18 का मिलेगा ये और 24 का मिलेगा ये, और इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। अगला है भाग विधि। तो भाग विधि के लिए एक सामान्य सा तरीका है कि हमने जो संख्याएं ली हैं उनमें बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। यानी कि बड़ी वाली संख्या 24 थी, छोटी वाली 18। 18 की भाग इसमें देते हैं तो एक बार भाग जाएगी 18, जो शेष बचा 6। अब शेष को क्या बना लेते हैं, भाजक बना लेते हैं, और जो पहला भाजक था उसे भाज्य बना लेते हैं। ये हो गया 18। अब 6 से भाग दीजिए, 3 बार में 18 पूरी तरह से कट जाता है। अब ये कट तो गया, लेकिन हम पता क्या करेंगे कि इसमें मौसा क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है। तो हमारे पास जो अंतिम भाजक मिला था जिससे हमने पूरी संख्याएं काट दी, अंतिम भाजक जो दी गई संख्या को पूरी तरह से भाज्य को काटता है, वही हमारे लिए क्या होता है, तो ये हमारा मौसा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लौसा और मौसा निकालने के ये दो अलग अलग दोनों के तरीके हैं, जिसमें से आप किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पर जितना बढ़िया अभ्यास करते हैं वो आपके लिए उतना ही बेहतर होता है। तो ये थे लौसा और मौसा का संप्रत्यय, जिसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जो आपको आने वाले समय के लिए काम करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।